हेलो एंड वेलकम बैक अगेन इन दिस चैनल दैट्स केमिस्ट्री फॉर एवरीवन। चूँकि 12th क्लास का जो डेट शीट है वो आ गया है और 45 दिन, सिर्फ ऑलमोस्ट 45 दिन है अब एग्ज़ाम को। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि गेस्ट पेपर हमें चाहिए, गेस्ट पेपर चाहिए। तो आज मैंने जो गेस्ट पेपर वो गेस्ट पेपर मैं अपलोड कर रहा हूँ और इसमें मैं जो क्वेश्चंस दे रहा हूँ वो ऑलमोस्ट जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनको ये करना पड़ेगा, क्योंकि इसी में से जो पेपर होगा वो इसी में से होगा। और आई थिंक जो 90% अब जो क्वेश्चन एग्जाम में होंगे वो इसी में से होगा। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उनको चाहिए कि ये जो मैं क्वेश्चन इसमें दे रहा हूँ ये पहले सॉल्व कर दे, फिर उसके बाद अगर आपको एडिशनल कुछ टाइम मिल रहा है वो सॉल्व पढ़ने के लिए वो पढ़ो। तो अब इसमें क्या है, और जो आई थिंक जो पेपर होगा वो इसी में से होगा, क्योंकि इसमें मैंने ऐसे जो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में श्योरली होंगे। तो अब सबसे पहला जो यूनिट इसमें है सोल्यूशन, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया यूनिट नंबर फर्स्ट, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो इसमें है एक्सप्लेन फॉलोइंग टर्म्स, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। इसमें सबसे पहले मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन, ये जो कुछ टर्म्स हैं इसमें क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएगा सोल्यूशन में से 3 मार्क्स वाला, और ऑब्जेक्टिव होंगे। तो इसमें से जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट आंसर टाइप ही होगा। सो मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन क्वेश्चन नंबर 1। तो इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन सॉल्वेंट इज एलिवेटेड एंड इट इज फ्रीजिंग पॉइंट इज डिप्रेस्ड बाय द एडिशन ऑफ ए सॉल्यूट। ये दूसरा जो क्वेश्चन आपको पता ही होगा, एलिवेशन इन इसमें बॉइलिंग पॉइंट में हो जाती है बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ एन सॉल्यूट, और फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो उसका कम हो जाता है। ये वो वाला क्वेश्चन है। तो फिर इसके बाद क्या आता है, स्टेट रूल्स लॉ ऑफ लोअरिंग वेपर प्रेशर, हाउ इट कैन बी यूज टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन सॉल्यूट। तो ये वाला क्या है, रूल्स लॉ पहले लिखना, फिर आपको क्या करना है, ये कैसे हम यूज करेंगे कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए। तो ये मेरे ख्याल से जो पहला चैप्टर है उसमें से जो क्वेश्चन होंगे। तो उसके बाद जो दूसरा चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो उसमें जो सबसे पहले मुझे लग रहा है वो ये है कि टर्म्स, इसमें भी एक टर्म, कुछ 2-3 टर्म्स है, डिफाइन स्पेसिफिक, इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी, ये 3 टर्म्स है। हाउ डज इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी वेरीज विद द डाइल्यूशन या कंसंट्रेशन के साथ। तो दैट मीन्स वेरिएशन ऑफ दिस कंडक्टिविटी मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विद द डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन, ये क्वेश्चन है। और दूसरा जो इसमें है सिंपली सीधे क्वेश्चन है वो स्टेट एंड एक्सप्लेन कोलरेशन लॉ, और इसके जो एप्लीकेशंस है ये दूसरा क्वेश्चन इसमें है। तो ये 2 है। जो तीसरा क्वेश्चन इसमें होगा, तीसरा जो क्वेश्चन इसमें है वो क्या है, व्हाट आर गैल्वेनिक सेल्स, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैनियल सेल, हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस विद स्पेशल रेफरेंस टू इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड, ये 4th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन इसमें क्या है, कोरोजन के रिगार्डिंग, डिफाइन कोरोजन, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी और मैकेनिज्म ऑफ एन कोरोजन, स्टेट द फैक्टर्स व्हिच प्रमोट कोरोजन एंड द मेथड्स यूज्ड टू प्रिवेंट इट। तो ये कोरोजन के मतलब है। नेक्स्ट वाला जो लास्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, डिफाइन फ्यूल सेल, ड्रा लेबल डायग्राम ऑफ H2O2 फ्यूल सेल एंड लेड स्टोरेज सेल। तो ये इसमें 6 क्वेश्चन मैंने दिए, क्योंकि इसमें क्यों 6 है, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा वो इसी में से होगा और एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें से भी होगा। तो सो दैट इज वाई इसमें मैंने 6 क्वेश्चन रखे। अब यूनिट 3 काइनेटिक्स है, इसमें कौन सा क्वेश्चन होगा, सबसे पहले जो होगा वो ये है, डिफाइन एन एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाउ यू विल प्रूव दैट हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये पहला क्वेश्चन। दूसरा जो होगा, सिंपली डिफरेंशिएट या डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, ये दूसरा क्वेश्चन है। और जो तीसरा क्वेश्चन इसमें से है दैट इज स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर ऑफ अ रिएक्शन, एक्सप्लेन हाउ Arrhenius इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी की बात है, इफेक्ट ऑफ दिस टेम्परेचर की भी बात है। तो ये कहाँ से है, ये काइनेटिक्स के जो क्वेश्चंस हैं। चैप्टर नंबर 4, ये कौन सा है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। इसमें कौन सा क्वेश्चन है, सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी इसमें है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, इसमें कौन सा कॉम्प्लेक्स आयंस, लीजेंड्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर और ENA रूल,
ये क्वेश्चन है। और उसके बाद आईपीसी, आपको पता है आईपीसी आपको देने हैं, आईपीसी नाम इन कंपाउंड से, जैसे ये वाला मैंने दिया पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, ये वाला एक है, और दूसरा मैंने दिया टेट्रासाइनो ये क्यूप्रेट, ये दूसरा है, और तीसरा ये वाला जो है पेंटामाइनो क्लोरो कोबाल्ट, ये एक और है, कोबाल्ट 1 ये होगा। तो इसी के साथ एक और है, ये जो लास्ट वाला है कोबाल्ट का एक और कंपाउंड है, उसमें क्या है टेट्रा एमोनो टेट्रा नाइट्रो, ये कोबाल्ट वाला कॉम्प्लेक्स है और इसका नाम देना है। और जो तीसरा क्वेश्चन इसमें वो स्टेट पोस्टुलेट्स ऑफ वीबीटी है, जैसे वीबीटी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उसके लिए बॉन्डिंग एक्सप्लेन करनी, उसके पोस्टुलेट्स आपको देने हैं। और साथ ही इसमें क्या है एक्सप्लेन द इनर एंड आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद स्पेशल रेफरेंस टू 2 कंपाउंड्स मैंने इसमें दिए, ये वाला टेट्रासाइनो निकलेट सेकंड आयन है, और साथ ही ये वाला है टेट्राक्लोरो निकलेट सेकंड आयन, दोनों में आउटर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वाले हैं, तो ये एक्सप्लेन करें। और जो इसमें एक और क्वेश्चन है वो ये एक्सप्लेन क्रिस्टल स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। इसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर और कलर की हम बात करते वो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन है। तो लास्ट में जो मैंने बताया है वो है ड्रा द ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ, ये वाला जो एक कॉम्प्लेक्स मैंने दे दिया है, ट्राइसिथिलीन डायमाइन कोबाल्ट थर्ड आयन है, ये इसके आपको ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाने हैं। अब चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तीन जो पहले 3 चैप्टर इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा और शॉर्ट आंसर भी होगा। तो सबसे पहले इसमें कौन सा क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन इसमें हाउ विल यू ऑब्टेन फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम मोनो हेलो एल्केन्स, यानी कि मोनो हेलो अल्काइल हैलाइड्स जो है उनसे आपको क्या बनाना है। अल्कोहल है पहला, फिर ईथर है, ये अल्कोहल है, ईथर है, अल्कीन बनाना है आपको, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट डाइफिनाइल और ये वाला आइसोसाइन, ये आपको बनाने हैं। इसमें डाइफिनाइल आपको पता है कौन सी रिएक्शन है, रिएक्शन विद मेटल्स के साथ है, ये बना है। तो दूसरा क्वेश्चन जो उसमें वो कौन सा है, राइट शॉर्ट नोट ऑन फ्रेडल-क्राफ्ट्स रिएक्शंस, इसमें क्या है, और मार्कोनिकॉफ्स रूल भी है और सेड्जॉफ्स रूल, ये 2 रूल्स इसमें है। और साथ ही इसके साथ एलिमिनेशन रिएक्शंस और हॉफमैन्स अमोनोलिसिस, ये कुछ शॉर्ट नोट्स इस पे आ जाएंगे। फिर इसके बाद एक और आ जाएगा डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स बिटवीन SN1 एंड SN2, या व्हाट द डिफरेंस बिटवीन SN1 और SN2 मैकेनिज्म, ये वाला क्वेश्चन भी है। और एक जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इसमें होंगे वो यहां से होंगे। आपको क्या है, द कार्बन X बॉन्ड, द कार्बन हैलाइड बॉन्ड इन एन एराइल हैलाइड इज लेस रिएक्टिव देन अल्काइल हैलाइड, एक्सप्लेन, ये आपको एक्सप्लेन करना है क्यों इसमें लेस रिएक्टिव। आपको पता है जिसमें एराइल हैलाइड उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसमें होता है, तो वो लेस रिएक्टिव है। तो लास्ट जो इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ DDT, व्हाट आर इट्स यूजेस एंड इफेक्ट्स, ये आप एक और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा इसमें से। यूनिट 6, अब ये कौन सा है, अल्कोहल्स और फिनॉल्स, ये वाला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, यूनिट 6 है। इसमें कौन सा क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल, इथेनॉल को कन्वर्ट करना है किसमें, पहला है इथाइलिन, दूसरा इथाइल मिथाइल ईथर में, तीसरा एन-ब्यूटेन बनाना है इससे, और चौथा क्या है एसिटिक एसिड बनाना है इससे एथेनॉल से, और लास्ट वाला इथेनॉल यानी कि एसिटाल्डेहाइड आपको बनाना है किससे, एथेनॉल से। ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है, शॉर्ट नोट, अगेन यहाँ पर भी शॉर्ट नोट, कुछ रिएक्शंस है, नेम्ड रिएक्शन, उसमें क्या राइमर-टाइमर रिएक्शन एक है, कॉपलिंग रिएक्शन, विलियमसन सिंस ऑफ ईथर्स, ये वाली एक है, और साथ ही एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, और विक्टर मेयर टेस्ट, ये इसमें से होगा। और इसमें से और कुछ जो क्वेश्चन होंगे वो यहाँ से हम और कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। तो एक और क्वेश्चन जो इसमें होगा वो कौन सा होगा, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल, ये वाला क्वेश्चन भी इसमें है। अल्कोहल और फिनॉल को आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, कौन से टेस्ट के लिए। नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इसमें से क्या होगा, ये जो अब मैं दे रहा हूँ इसके जो क्वेश्चन, जो शॉर्ट आंसर टाइप्स होंगे, जो पहले 2 मैंने दिए वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन है, व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन अल्कोहल आर हायर देन द कॉरस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स, corresponding other class of compounds such as hydrocarbon ethers and haloalkanes.
अब क्वेश्चन क्या है, व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स आर हायर देन द कॉरस्पॉन्डिंग अदर क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज हाइड्रोकार्बन्स, ईथर्स एंड हैलो अल्केन्स। अब आपको बताना है कि इनका जो अल्कोहल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्यों ज्यादा है। अगर हम देखेंगे इसी के जो ये कंपाउंड्स होंगे, हाइड्रोकार्बन्स, ईथर्स होंगे या हैलो अल्केन्स होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ कार्बन्स वो सेम होंगे, लेकिन अल्कोहल्स का क्यों ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है बनिस्बत की इनसे, वो आपको ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन है, हाँ ये वाला जो है ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो सकता है। आप क्या करना है, नेम द रीजेंट्स यूज्ड इन द फॉलोइंग कन्वर्शंस। अब इसमें क्या है, एक और क्वेश्चन इसमें से है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, नेम द रीजेंट्स, कौन से रीजेंट्स हम यूज करेंगे जो ये कन्वर्शंस जिसकी वजह से ये पॉसिबल है। फिनॉल को कन्वर्ट करना है किस में, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। अब फिनॉल को ट्राइब्रोमोफिनॉल में कन्वर्ट करना है, कौन सी रिएक्शन है, ब्रोमोनेशन रिएक्शन या हेलोजनेशन, आप सीधे बताओ। तो हेलोजनेशन में आपको पता है कि ये पोलर सॉल्व H2O to Br2 की वजह से हो जाएगी, ये एक है। और दूसरा है एल्डिहाइड और कीटोन को कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, अल्कोहल्स में। एल्डिहाइड और कीटोन्स को अल्कोहल्स में कन्वर्ट करना है, आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो है दैट इज एनिलीन। एनिलीन को किस में कन्वर्ट करना है, फिनॉल में कन्वर्ट करना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसे इसमें क्या बनेगा, पहले इसमें क्लोरोबेंजीन बनेगा, अल्टीमेटली वो बने। फिर फिनॉल और टीएनपी, ये फिनॉल को ट्राइनाइट्रोफिनॉल में अगेन यू हैव टू कन्वर्ट दिस ट्राई में। जैसे यहाँ पर ट्राइब्रोमोफिनॉल में कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर पिक्रिक एसिड, ट्राइनाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड में करना है कन्वर्ट। नेक्स्ट वाला ये नाइट्रेशन रिएक्शन है, आपको पता है। और इसके बाद जो चैप्टर नंबर कौन सा, 7th है, ये कौन सा होगा, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स वाला चैप्टर। इसमें से जो क्वेश्चन होगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। जैसे मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो पहले 3 यूनिट्स है, इसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। और सबसे पहले क्या है, इसमें क्या मैंने दिया है, गिव द जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ये एक जनरल क्वेश्चन मैंने दिया है, जनरल मेथड्स कौन कौन से इसके लिए, जो इससे हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हाउ विल यू कन्वर्ट। अब ये वाला है कन्वर्शन, इसमें आपको करना क्या है, फर्स्ट वन इथेनोइक एसिड इनटू एथेनॉल। एथेनोइक एसिड को कन्वर्ट करना है इथेनॉल में, यानी कि एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। और दूसरा है मेथनॉल यूरोट्रोपाइन में। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने जो वीडियोस दिए उनमें बता दिए हैं मैंने, ये मेथनॉल टू यूरोट्रोपाइन। और नेक्स्ट वाला है जो एसीटोन तो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट वाला ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये डेफिनेटली होंगे। तो नेक्स्ट वाला जो है एसिटिक एसिड को किस में कन्वर्ट करना है, या तो एमाइड में या एनहाइड्राइड में कन्वर्ट करना है इसको। और लास्ट वाला जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये वाला RmGBr, ये इसको कन्वर्ट करना है किस में, एसिड में या एसिटेट में। सो यहाँ से हमें क्या बनाना है, या तो एसिड बनाना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, या एसिटेट बनाना है। तो एक और क्वेश्चन इसमें जो आ रहा है वो कौन सा है, एक्सप्लेन द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब ये जनरल नोट लिखना है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स कौन से, जिनमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड ग्रुप होगा, दे आर नोन एज कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो उनमें जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी वो लिखना है आपको। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ सबस्टिट्यूएंट्स ऑन इट। अब सबस्टिट्यूएंट्स जो कार्बोनाइल कार्बन पर होंगे उनका इफेक्ट क्या रहेगा, इजी हो जाएगी, फिर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूएंट्स टफ हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। वो रीजन इन पर डिपेंड करेगा कि सबस्टिट्यूएंट्स कौन से अटैच है उस टाइम कार्बोनाइल कार्बन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, आपको एक्सप्लेन करना है, शॉर्ट नोट्स लिखना है, केन्ज़ोर्स रिएक्शन लिखनी है, एल्डोल्स रिएक्शन है, एस्टाइलेशन है, टॉलिन्स रिएजेंट है, डीकार्बोक्सिलेशन। और क्योंकि आपको पता है यहाँ से IUPAC नाम है उसमें के लिए यहाँ से कुछ क्वेश्चंस यहाँ से होंगे, IUPAC नाम देना होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो यहाँ से होंगे। तो फिर लास्ट में क्या है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ, एक्सप्लेन द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब करना क्या है, लास्ट में कौन सा क्वेश्चन, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, एक्सप्लेन द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स पर एरोमेटिक ज्यादातर, उसमें जो सबस्टिट्यूएंट्स होंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, उसकी वजह से जो एसिडिक कैरेक्टर उसमें क्या होगा, बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और फिर जो 8वां यूनिट है उसमें से क्या है,
ये इंपॉर्टेंट है माइंस वाला यूनिट। इसमें क्या है, हाँ इसमें भी एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी होगा, इसमें से 5 मार्क्स वाला। तो पहला जो है वो आपको करना क्या है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये आपको है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन एक है, हॉफमैन्स डिग्रेडेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कार्बाइलमाइन रिएक्शन तीनों इंपॉर्टेंट पहले, हिजनबर्ग्स एंड लाइबरमैन्स नाइट्रोसोमाइनेशन ये इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट है डाइजोनियम साल्ट्स। हाँ यहाँ पर डाइजोनियम साल्ट्स आपको पता है कि वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, एरोमेटिक एल्फेटिक जो बन रहे हैं, तो कौन से एरोमेटिक स्ट्रॉन्गर कौन से होते हैं, बनते कौन है, ज़्यादातर जो स्टेबल होते हैं वो एरोमेटिक होते हैं, एल्फेटिक क्यों भी ये आपको पढ़ना है, एल्फेटिक वीकर होते हैं वो आपको पढ़ना है। एक्सप्लेन द बेसिसिटी ऑफ एमाइन्स, व्हाई एल्फेटिक एमाइन्स आर मोर बेसिक देन एनिलीन। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है, व्हाई एल्फेटिक एमाइन्स आर मोर बेसिक देन एनिलीन। एनिलीन से क्यों बेसिक ज़्यादा है, क्योंकि इनमें एल्फेटिक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिस है देन दीज एरोमेटिक। जैसे हम एनिलीन की बात करें उसमें इलेक्ट्रॉन जो है रिंग में अंदर सर्कुलेशन डिलोकलाइजेशन होता है वो ज़्यादा बेसिक नहीं होते देन दीज एल्फेटिक। व्हाई एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रेडल-क्राफ्टस रिएक्शन। और फ्रेडल-क्राफ्टस के रिएक्शन जो अल्काइलेशन और एस्टिलेशन वो आपको बतानी है कि वो क्यों नहीं इसमें हो रहे हैं एनिलीन में, जो कि आपको पता ही कि इसमें जो एनिलीन में NH2 ग्रुप है तो ये क्यों नहीं होते हैं, इसमें ज़्यादा रिएक्टिव है या नहीं रिएक्टिव है, वो क्या बात है वो आपको बतानी पड़ेगी। फिर आपको हाँ यहाँ से मैंने अभी जो बताया डाइजोनियम साल्ट्स के बारे में, एरिन डाइजोनियम साल्ट्स आर स्टेबल बट अल्काइल डाइजोनियम साल्ट्स आर नॉट एक्सप्लेन। ये मैंने अभी जो बताया ऊपर वाले जो डाइजोनियम साल्ट्स की बात आई थी, इसमें क्या है अल्काइल जो डाइजोनियम साल्ट्स होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं, बट जो एरोमेटिक ये होते हैं डाइजोनियम साल्ट्स वो स्टेबल होते हैं। तो आपको ये एक्सप्लेन करना, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके बाद आठवां ये था, आठवां और नवा जो चैप्टर है इसमें उसमें ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन जो उसमें से होगा ये वाला, ये है बायोमॉलिक्यूल्स में से, डिस्कस द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ एसिड्स और इनका प्रोटीन्स का आपको बताना है स्ट्रक्चर। और फिर इसमें एक और क्वेश्चन है, डिफाइन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ एमिनो एसिड्स। ये दूसरा है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, तो सो दैट इज व्हाई मैंने भी शॉर्ट ही इनके दिए। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ विटामिन B1, B6 एंड विटामिन K। विटामिन B1, B6 और विटामिन K और साथ ही B12, विटामिन B12 इसमें भूल गया हूं मैं, विटामिन B12 ये भी इंपॉर्टेंट है। विटामिन 4 विटामिन से B1, B6, विटामिन K और B12 इनके आपको क्या बताना है फंक्शंस। और लास्ट जो 10th यूनिट है लास्ट लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की बात है, उसमें अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एक्सप्लेन द लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन पहले डिफाइन करनी है। व्हाट आर इट्स कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेस। कॉजेज और कंसिक्वेंस बताने हैं, क्या न्यूक्लियर चार्ज को क्या होता है, क्या इसमें कॉजेज और कंसिक्वेंस वो लिखने हैं। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो एक्सप्लेन द टर्म्स इन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन द 3D सीरीज। 3D सीरीज के लिए 4D और 5D, हालांकि ट्रांजिशन सीरीज इसमें जो 3 सीरीज है ट्रांजिशन सीरीज वो नहीं, आपको एक ही की बतानी है। 3D सीरीज के लिए कौन कौन सा है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और कैटालिटिक प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ये 5 प्रॉपर्टीज इसमें दिए हैं मैंने। एक्सप्लेन द टर्म्स इन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इसमें क्या होता है, जब हम पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे उसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट सेम ने डिफरेंट मेटल्स और एग्जिबिटिंग डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट वो आपको लिखना है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्यों ये मैग्नेटिक होते हैं, इसमें हाफ फिल्ड ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आप लिखोगे। कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स बनते हैं या कैटालिटिक प्रॉपर्टी इनमें रहती है, जैसे आपको पता ही है ये रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। और लास्ट वाला जो राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ये फर्स्ट ट्रांजिशन, हालांकि ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सारे हैं इसमें, जो यूनिट 10th है इसमें सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, दैट इज 3D ट्रांजिशन सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखनी है। और एक और हाँ एक्टिनाइड से एक ये वाला एक क्वेश्चन है, वाई 4F एंड 5F सीरीज इंक्लूड्स ओनली 14 एलिमेंट्स ईच। इसमें 14 एलिमेंट्स क्यों है खाली। एक्टिनाइड्स में एक और क्वेश्चन मैं भूल गया यहाँ पर, एक्टिनाइड्स में एक क्वेश्चन होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फर्स्ट 5 एक्टिनाइड्स वो आपको लिखनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट फाइव एलिमेंट्स एक्टिनाइड्स की, ये याद रखना क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन हो सकता है वो